आज हम बात करते हैं फंजाई लाइक प्रोटिस्टा की। तो याद रखिएगा, फंजाई लाइक प्रोटिस्टा में जो ग्रुप्स इंक्लूड होते हैं, जो लिविंग बीइंग इंक्लूड होते हैं, इन्हें हम नाम देते हैं प्राइमेटिव फंजाई। जिस तरह प्राइमेटिव एल्गी का नाम दिया जाता है, इन्हें प्राइमेटिव फंजाई का नाम भी दिया जाता है। अब इन प्राइमेटिव फंजाई को, जिन लिविंग बीइंग के पास मोस्ट ऑफ द कैरेक्टर जो है वो फंगस लाइक है, वो कैरेक्टर्स कौन कौन से? इनमें हाइफा का होना एज वेल एज मल्टी न्यूक्लिएशन का होना, मीन्स सेल्स का मल्टी न्यूक्लिएटेड होना, एज वेल एज फॉर एब्जॉर्प्शन ऑफ न्यूट्रिएंट्स के लिए हेस्टोरिया का पाया जाना, एज वेल दी स्पोरेंजिया एंड स्पोर्स का होना। ये वो कैरेक्टर हैं जो इन लिविंग बीइंग्स को फंजाई लाइक बनाते हैं। जब हम बात करते हैं फंजाई लाइक प्रोटिस्टा की, तो फंजाई लाइक प्रोटिस्टा को क्लासिफाई किया गया है दो बड़े ग्रुप्स में, जिनमें जैम्नोमाइकोटा दूसरा ग्रुप है। जैम्नोमाइकोटा को स्लाइम मोल्ड भी कहते हैं। और सेकंड वन ग्रुप जो है वो हमारे पास, दैट इज the water mold, which is also called Oomycota। तो सेकंड वन ग्रुप है Oomycota, जिन्हें हम वाटर मोल्ड्स भी कहते हैं, वाटर मोल्ड्स। अब फर्स्ट वन ग्रुप जो है, दैट इज Gymnomycota, मीन्स दे हैव स्लाइम बॉडी, दे हैव स्लिपरी लाइक बॉडी, they have naked body with prominent nuclei as well as vacuoles। in case of जैम्नो कहते हैं naked, क्या कहते हैं? naked कहा जाता है, naked bodies, or we can say that body। याद रखिएगा, इनकी बॉडी को हम नाम देते हैं प्लाज्मोडियम। इस तरह अमेबा लाइक स्ट्रक्चर होती है इनकी, और इसके प्लाज्मोडियम में इन केस ऑफ जैम्नोमाइसीट्स प्रोमिनेंट न्यूक्लियाई होती हैं, एज वेल एज वैक्यूल्स होते हैं, एज वेल एज फूड पार्टिकल्स। तो जब हमने इनकी स्ट्रक्चर देखी, तो इसकी जो मेन बॉडी है उसे हम नाम देते हैं प्लाज्मोडियम, एंड दीज आर द फूड पार्टिकल्स। इसे क्या नाम दिया जाता है? प्लाज्मोडियम। ओके। प्रोमिनेंट न्यूक्लियाई के साथ है जेली लाइक स्ट्रक्चर, उनकी बॉडी जो होती है वो जेली लाइक मल्टी न्यूक्लिएटेड बॉडी होती है, इसे प्लाज्मोडियम का नाम देते हैं। ये तो थी इसकी स्ट्रक्चर। लेकिन जब इसके हम हैबिट्स और हैबिटेट की बात करते हैं, हैबिट्स एंड हैबिटेट, तो याद रखिएगा, हैबिट्स और हैबिटेट वाइज दे फीड अपॉन दी डेड फ्रैगमेंट्स एज वेल एज बैक्टीरिया। और हैबिटेट वाइज
logs, leaves and older trees। याद रखिएगा ये कहां पर होते हैं? ओल्डर ट्रीज पर। और जो बागात में गिरे हुए पत्ते होते हैं या ओल्डर ट्रीज होते हैं या लकड़ियां वगैरह जो होती हैं, ये इनका मोस्टली हैबिटेट है। फीड वाइज ये डेड फ्रैगमेंट्स एंड बैक्टीरियाज पर फीड करते हैं, माइन्यूट क्रिएचर्स पर फीड करते हैं। ये इनकी साइज देखी जाए तो याद रखिएगा इनकी साइज वाइज इट इज फ्रॉम फ्यू सेंटीमीटर अप टू 1 फीट तक भी इनकी जो है वो साइज होती है। और इनकी जो मेन बॉडी जिसको हम प्लाज्मोडियम कहते हैं, इट इज फ्रीली क्रीपर। इसे फ्रीली क्रीपर कहते हैं। आप इसको ऑब्जर्व अगर करना चाहें तो आपको क्रीप करते हुए लॉग्स एंड डेड लीव्स पर या ओल्डर ट्रीज पर आपको ये क्रीप करती हुई नजर आएगी, जिसकी साइज फ्यू सेंटीमीटर से लेकर अप टू फीट तक हो सकती है। लेकिन जब हम बात करते हैं इनका लाइफ साइकिल की, तो याद रखिएगा इनके पास जो फ्रूटिंग बॉडीज होती हैं, फ्रूटिंग बॉडीज, दैट इज द स्पोरेंजिया। क्या होते हैं? स्पोरेंजिया फ्रूटिंग बॉडीज हैं। और स्पोरेंजिया जर्मिनेट करते हैं स्पोर्स को, और इनमें से जो स्पोर्स होते हैं दे विल गिव राइज टू फ्लैजिलेटेड cells which is also act as germ cells। ओके, इसमें क्या होता है कि ये इनकी जो बॉडी होती है दैट इज प्लाज्मोडियम, जिसको मेन बॉडी कहते हैं, जिसे एक्टिव फीडिंग बॉडी कहते हैं, मैच्योर प्लाज्मोडियम, ये मैच्योर प्लाज्मोडियम चेंज होता है इनटू फ्रूटिंग बॉडीज में, जिसको हम नाम देते हैं स्पोरेंजिया, लाइक दिस स्ट्रक्चर। और ये बॉडी बर्ड केज लाइक भी, ये लीव लाइक भी, बर्ड केज लाइक, लीव्स लाइक भी होती हैं। अब इस बॉडी को हम कहते हैं स्पोरेंजिया। क्या नाम देते हैं? इसे हम नाम देंगे स्पोरेंजिया। जब मॉडिफिकेशन आई, जब चेंज आया प्लाज्मोडियम में, तो किस में कन्वर्ट हुआ? इसके ऊपर डेवलप हुआ स्पोरेंजिया, जो कि बर्ड नेस्ट लाइक था। जैसे ही हम देखते हैं इन केस ऑफ द पोर्शन ऑफ स्पोरेंजिया, द पार्ट ऑफ स्पोरेंजिया जिसके अंदर बहुत सारे थिक वॉल्ड स्पोर्स होते हैं, दीज आर दी स्पोर्स। जैसे ही ये स्पोर्स लाइब्रेट होंगे, ये स्पोर्स by the process of germination, by the process of germination, it will be germinate into flagella like cells, flagellated cells। ये flagellated cells एज अ germ cells का काम करते हैं, क्योंकि ये आगे चल के जब फ्यूज होंगे तो they will give rise to इमेच्योर प्लाज्मोडियम, और जब इसकी न्यूक्लियाई डिवाइड होंगी ये बनाएंगे इमेच्योर प्लाज्मोडियम। तो ये था लाइफ साइकिल इन केस ऑफ द
फंजाई लाइक प्रोटिस्टा में स्पेशली स्लाइम मोल्ड या जेम्नोमाइकोटा। अब इसमें अगर हम देखें तो प्लाज्मोडियम, जिसे एक्टिव फीडिंग स्टेज कहा, यह मॉडिफाइड हो जाती है बर्ड केज लाइक या लीवलेट लाइक स्ट्रक्चर में, जो कैरी करती है स्पोरेंजिया। अब स्पोरेंजिया के अंदर होते हैं स्पोर्स। स्पोर्स जब लीव करते हैं स्पोरेंजिया को, दे विल जर्मिनेट बाय द प्रोसेस ऑफ जर्मिनेशन इनटू जर्म फ्लैजिलेटेड सेल्स, दैट इज आल्सो कॉल्ड एज germ cells. They are flagellated cells. ये flagellated cells जब फ्यूज होंगे और डिवाइड होते हैं फर्दर एंड दे गिव राइज टू द immature plasmodium, then this immature plasmodium will be changed into the mature one. ये था लाइफ साइकिल। याद रखिएगा, इस क्लास को इतनी इंपॉर्टेंस नहीं दी जाती। इसकी वजह यह है कि ना तो इसको जेनेटिक रिसर्च में और ना ही कि इकोनॉमिकल इंपॉर्टेंस के हवाले से ये क्लास को इतनी ज़्यादा इंपॉर्टेंस रखती है। इसलिए हम इसके फ्यू पॉइंट्स यहाँ याद रखेंगे। एक तो इसकी एक्टिव स्टेज देखेंगे बॉडी स्ट्रक्चर के हवाले से कि इसके पास न्यूक्लियस प्रोमिनेंट होता है, न्यूक्लियाई बहुत सारी प्रोमिनेंट हैं, फूड पार्टिकल्स आपको जेल लाइक ट्रांसपेरेंट बॉडी में नजर आ रहे होते हैं, क्योंकि जैमनोज कहते हैं नेकेड को। तो इनकी बॉडी जो होती है वो जर्म लाइक, इनकी बॉडी जेली लाइक होती है और इनकी बॉडी जो है इसके अंदर प्रोमिनेंट न्यूक्लियाई वैक्यूल्स एज वेल एज फूड पार्टिकल्स नजर आते हैं। फीड करते हैं बैक्टीरियाज पर और जो रोटन डेड मटेरियल्स होता है, डेड ऑर्गेनिक्स होते हैं, उन पर ये फीड करते हैं, जो कि लीव्स वगैरह के ऊपर इन द फॉर्म ऑफ डस्टी मटेरियल की फॉर्म में मौजूद होते हैं। ये लॉग्स एंड लीव्स पर फीड कर डिपेंड करते हैं। इनकी लिविंग प्लेस लॉग्स एंड लीव्स या ओल्डर ट्रीज होते हैं और ये इसका लाइफ साइकिल जिसको हमने डिस्कस किया। आपने ये पॉइंट्स आपके एंटी टेस्ट के हवाले से इन पॉइंट्स को आप याद रखेंगे कि मोस्ट एक्टिव फीडिंग स्टेज जो होती है दैट इज प्लाज्मोडियम, और इसके स्पोर्स जो होते हैं दे विल जर्मिनेट इनटू द फ्लैजिलेटेड सेल्स। ये आपने याद रखना, यहाँ से एमसीक्यूज आपका बन सकता है। दीज आर द स्पोर्स एंड स्पोर्स विल बी जर्मिनेट इनटू द फ्लैजिलेटेड सेल्स। Now here we will discuss about the next one group that is called as the Oomycota, जिसे हम नाम देते हैं Oomycota और वाटर मोल्ड। याद रखिएगा, जब हम Oomycota या वाटर मोल्ड की बात करते हैं तो सबसे पहले हम देखेंगे इनके हैबिट्स एंड हैबिटेट्स। याद रखिएगा, मोस्टली जो वाटर मोल्ड्स होते हैं मोस्टली दे आर पैरासाइट, जिसमें मोस्ट कॉमन एग्जांपल आगे हम पढ़ेंगे। हैबिट्स वाइज फीड और वी कैन से दैट ऑब्टेन फूड फ्रॉम दी living host. Okay, living host tissues, लिविंग होस्ट से ये अपने न्यूट्रिशन ले रहे हैं। और हैबिटेट वाइज ये होस्ट एंड गेस्ट रिलेशन होता है इनमें, मीन्स मोस्टली ये पैरासाइट्स हैं। जब हम इनकी बात करते हैं बॉडी स्ट्रक्चर की, तो स्ट्रक्चर वाइज देखा जाए तो इनकी जो बॉडी है दैट इज बेस्ड अपॉन हाइफा। किस पर बेस करती है? हाइफा पर बेस करती है। और इसके जो हाइफा होते हैं दे आर मल्टीन्यूक्लिएटेड सेल्स, दे आर लुक लाइक द हाइफा ऑफ मॉडर्न फंगस। अब हाइफा, इनके हाइफा जो है दे आर मल्टीन्यूक्लिएटेड, मल्टीन्यूक्लिएटेड है। और सीनोसाइटिक होते हैं, मीन्स मल्टीन्यूक्लिएटेड है तो सीनोसाइटिक है।
एसेप्टेट, इनमें कोई भी किसी किस्म का सेप्टेशन नहीं होती। इनके जो हाइफा होते हैं एसेप्टेट, मल्टीन्यूक्लेटेड, एज वेल एज हाइलिनेटेड। बेटा हाइलिनेटेड कहते हैं ट्रांसपेरेंट को, तो ट्रांसपेरेंट हाइफा मल्टीन्यूक्लेशन के साथ सिनोसाइटिक हैं, एसेप्टेट हैं, एज वेल एज एंडोफाइटिक, मीन्स दे कैन ग्रो इनसाइड द टिश्यू ऑफ होस्ट, एज वेल एज ब्रांच्ड हैं। इस तरह इनमें ब्रांचिंग्स होती हैं हाइफा में, तो इसके हाइफा ब्रांच्ड भी हो सकते हैं। अब ब्रांचिंग हाइफा है, इनके पास हेस्टोरिया होते हैं। क्या होते हैं? हेस्टोरिया। ये कैरेक्टरिस्टिक्स हैं इनकी बॉडी सेल्स के, और इनकी बॉडी को बॉडी कॉल्ड माइसीलियम। बॉडी को बेटा क्या नाम दिया जाता है? माइसीलियम का नाम दिया जाता है। लेकिन इनके पास जो सेल वॉल होती है दैट इज कंपोज्ड ऑफ सेल्यूलोज। सेल वॉल हैविंग सेल्यूलोज, और इसी सेल्यूलोज की वजह से याद रखिएगा हम इन्हें ट्रू फंगस में नहीं रखते, क्योंकि इनकी जो सेल वॉल है इसके अंदर सेल्यूलोज मौजूद होता है, और सेल्यूलोज का होना दैट इज द कैरेक्टरिस्टिक्स एंड फीचर ऑफ द प्लांट्स। इसलिए हम इसको माइकोलॉजी में नहीं रखते, इन्हें हम ट्रू फंगस में इंक्लूड नहीं करते, बिकॉज इनकी सेल जो है वो सेल वॉल जो है वो बायोकेमिकली अगर देखा जाए तो इसके अंदर सेल्यूलोज होता है, दैट इज द पॉलीशुगर एंड इट इज पॉलीसैकेराइड। इसी वजह से हम इन्हें फंजाइल लाइक कहते हैं। मोस्ट ऑफ द कैरेक्टर जो है दैट इज द फंगस लाइक, दैट्स व्हाई दे आर कॉल्ड फंजाइल लाइक प्रोटिस्टस। अब इसकी हम जब लाइफ साइकिल की बात करते हैं तो याद रखिएगा लाइफ साइकिल में life cycle of the water molds, or we can say that oomayacetes। जब हम oomayacetes के लाइफ साइकिल की बात करेंगे तो याद रखिएगा इसके लाइफ साइकिल में सेक्सुअल रिप्रोडक्शन भी होती है और एसेक्सुअल भी। सबसे पहले अगर हम देखें तो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, इनमें ट्रू फंगस लाइक होती है। जिस तरह फंगस में स्पोरेंजिया बनते हैं, इनके भी जो मॉडिफाइड हाइफा होते हैं इन पर स्पोरेंजिया बनता है। दिस इज स्पोरेंजियोफोर, दिस इज कॉल्ड एज स्पोरेंजिया, और इनसाइड स्पोरेंजिया बनते हैं वेजिटेटिव स्पोर्स। These are the spores जिन्हें हम वेजिटेटिव सेल्स भी कहते हैं, और इस स्ट्रक्चर को हम नाम देते हैं स्पोरेंजिया। तो याद रखिएगा फंगस की तरह यहां पर भी सेम फंगस की तरह प्रोसेस हो रहा है। स्पोरेंजिया के अंदर स्पोर्स बनते हैं, दिस इज द मॉडिफाइड हाइफा। और मॉडिफाइड हाइफा वो होते हैं जो रिप्रोडक्शन में रोल कर रहे होते हैं, जिनके ऊपर या तो गैमेटेंजिया बन रहा होता है या स्पोरेंजिया बन रहा होता है। यहाँ स्पोरेंजिया बना है, जैसे ये स्पोर्स यहाँ से लाइब्रेट होते हैं आफ्टर रैपनिंग ऑफ स्पोरेंजिया, दीज स्पोर्स विल बी डिवाइड, इनकी न्यूक्लियाई डिवाइड होती जाएंगी, प्रोटोप्लाज्म डेवलप होता जाएगा, तो ये एक न्यू हाइफा लाइक स्ट्रक्चर में चेंज हो जाते हैं, और हाइफा मिलकर फिर इसकी बॉडी बना देता है जिसको हम माइसीलियम कहते हैं। ये तो था एसेक्सुअल मेथड जो कि ट्रू फंगस की तरह है। इस वजह से भी हम इन्हें फंजाइल लाइक प्रोटिस्टा कहते हैं, और स्पेशली ऊमाइकोटा मोस्ट ऑफ ट्रू फंगस वाले कैरी करता है। इन्हें कहा जाता है एंसेस्टर ऑफ मॉडर्न फंगस। देन है दी सेक्सुअल, that is called sexual reproduction।
तो बेटा याद रखिएगा सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में इनके जो स्पेसिफिक हाइफा होते हैं या तो किसी एक हाइफा पर या दो एडजेसेंट हाइफा पर मेल एंड फीमेल गैमेट और सेल्स कंटेनिंग रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर्स बनती हैं, जिन्हें हम नाम देते हैं दी oogonia as well as the archegonia. For example, these two adjacent हाइफास, ये दो एडजेसेंट हाइफा हैं। अब एक कैरी करेगा, दिस इज कॉल्ड एंथ्रीडियम, जिसे हम नाम देते हैं मेल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर, जिसके अंदर कंसीडर किए जाते हैं मेल गैमेट्स और मेल सेल्स। और दूसरा देयर विल बी दी oogonia or archegonia, that is also called oogonia, या इसे फीमेल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर आर्चिगोनिया का नाम भी देते हैं। इसमें प्रोड्यूस होंगे व्हाट दी ओवम लाइक स्ट्रक्चर। लेकिन जब ये स्पोर्स या ये सेल्स जो कि जर्म स्पोर्स जर्म सेल्स हैं, जब ये फ्यूज्ड होंगे लाइब्रेट होने के बाद, दे विल फॉर्म द जाइगोट। यहां बन जाता जाइगोट और प्रोसेस कहलाता है फर्टिलाइजेशन। तो आफ्टर फर्टिलाइजेशन दिस सेल विल बी डिवाइड्स द म्योटिकली बाय meiosis division and produced 4 nuclei, and then continuously there will be mitosis. अब एक दफा हैप्लॉइड होने के बाद कंटिन्यूसली माइटोसिस होती जाएगी। जब माइटोसिस होती जाएगी तो एक न्यू हाइफा तैयार हो। तो ये मॉडर्न फंगस की तरह याद रखिएगा, इनमें भी सेक्सुअल रिप्रोडक्शन भी होती है, सेक्सुअल साइकिल भी है और ये सेक्सुअल साइकिल भी। oogonia भी जो कैरी करेगा ओवम और एग, एंथ्रीडियम जो कैरी करेगा स्पर्म्स और मेल सेल्स, ओके, जिसे मेल गैमेट्स कंसीडर करते हैं। जैसे ये फ्यूज होंगे आइदर इनसाइड द फीमेल oogonia हो तो ये डिवीजन में जाएंगे meiosis और 4 न्यूक्लियाई बनाएंगे। देन वो 4 न्यूक्लियाई कंटिन्यूसली माइटोसिस में जाएंगी और बहुत सारे न्यूक्लियाई बनाते हुए प्रोटोप्लाज्म ऑफ द हाइफा जो है वो डेवलप होता जाएगा साथ साथ, तो एक न्यू हाइफा तैयार हो जाएगा जो कि रिजल्ट है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का। तो ये हमारे पास सेक्सुअल मेथड था, ये एसेक्सुअल मेथड, जिसमें जनरली स्पोर्स बन रहे थे और डायरेक्टली बाय माइटोसिस डिवीजन वेजिटेटिव सेल्स बन रहे थे, इनको हम स्पोर्स का नाम दे रहे हैं और जिनकी डायरेक्ट जर्मिनेशन हो रही थी। लेकिन यहां पर फ्यूजन हो रही, इस अमल को फर्टिलाइजेशन का नाम देंगे या इसे हम साइन गैमी भी कहते हैं, साइन गैमी का नाम भी देते हैं। फ्यूजन ऑफ टू अपोजिट टाइप न्यूक्लियाई एंड रिजल्ट विद द डिप्लॉइड सेल विच इज एक्ट एज oocyte, क्या नाम देंगे, oocyte का नाम देते हैं, या इसको oospore भी कहा जाता है, oospore, जिसको हम सिंपल लैंग्वेज में जाइगोट भी कह रहे हैं। और इसलिए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कहलाती है oogamous। आपकी बुक की फर्स्ट लाइन में लिखा हुआ है दैट इज कॉल्ड oogamous। इट मींस इसमें अपोजिट टाइप न्यूक्लियाई या सेल्स आपस में फ्यूज होते हैं जो एज अ गैमेट्स एक्ट कर रहे होते हैं और रिजल्ट में oospore बनाते हैं जो कि जाइगोट। देन एक दफा माइटोसिस होगी, देन कंटिन्यूसली एक दफा meiosis होगी, देन कंटिन्यूसली माइटोसिस होती जाएगी और न्यू हाइफा डेवलप होगा। तो दिस इज द sexual and asexual reproduction in case of oomacetes or water mold। याद रखिएगा, जब हमने देखा कि ये हैबिटेट या हैबिट्स वाइज फीड करते हैं लिविंग टिश्यूज पर, तो सो दे आर पैथोजेनिक नेचर, दे आर पैथोजेनिक।
अब जब ये पैथोजेनिक है, एज अ पैथोजेनिक, तो इट मीन्स दे विल काज डिजीज। एज अ पैरासाइट दे काज डिजीज टू प्लांट्स, स्पेशली काज डिजीज टू प्लांट्स। और उस डिजीज का नाम है लेट ब्लाइट ऑफ पोटैटो। लेट ब्लाइट ऑफ पोटैटो। ये पोटैटोज में एक ऐसी हैविक डिजीज है, एक ऐसी तबाह कर देने वाली डिजीज है। जब इसके हाइफा ग्रो करते हैं, इनके माइसीलियम ग्रो करते हैं प्लांट बॉडी पर, तो ये प्लांट बॉडी को मुकम्मल तौर पर तबाह कर देते हैं। दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड लेट ब्लाइट ऑफ पोटैटो। और जो पैथोजीन ग्रुप ऊमाकाटा से ताल्लुक रखता हुआ जो डिजीज काज करता है, उसे हम नाम देते हैं फाइटो फैथोरा, फाइटोफैथोरा इन्फेस्टेंस। याद रखिएगा, फाइटोफैथोरा इन्फेस्टेंस वो वाटर मोल्ड है जो डिजीज काज करता है लेट ब्लाइट ऑफ पोटैटो। तो ये एंटी टेस्ट के हवाले से मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है। यहां से क्वेश्चन नंबर ऑफ टाइम अराइज हो चुका है कि लेट ब्लाइट ऑफ पोटैटो इज काज्ड बाय, तो पैथोजीन का नेम है फाइटोफैथोरा इन्फेस्टेंस। तो यह कहा जा सकता है कि वो प्लांट डिजीज स्पेशली इन केस ऑफ पोटैटो विच इज काज्ड बाय द वाटर मोल्ड और स्लाइम मोल्ड, दैट इज द लेट ब्लाइट ऑफ पोटैटो। तो लेट ब्लाइट ऑफ पोटैटो वो डिजीज है जो कि वाटर मोल्ड्स की वजह से, और जिस पैथोजीन का नाम है फाइटोफैथोरा इन्फेस्टेंस। अब हम देखें इसके सिम्टम्स। तो याद रखिएगा, जो सिम्टम्स हैं सिम्टम्स दो स्टेजेस में अपीयर होते हैं। सबसे पहले फर्स्ट स्टेज में, जो फर्स्ट स्टेज है, इसमें सिम्टम अपीयर्स होते हैं ऑन द लीव्स। ऑन द लीव्स अपीयर होंगे, और कब? स्पेशली ड्यूरिंग क्लाउडी एंड मगी डेजीज। याद रखिएगा, क्लाउडी एंड मगी डेजीज कहते हैं रेनी सीजन के डेजीज जो होते हैं, जब 100% जो है वो ह्यूमिडिटी होती है एनवायरनमेंट में, तो उस सीजन को क्लाउडी एंड मगी डेजीज कहते हैं। जब रैपिड ग्रोथ होती है पोटैटो प्लांट्स के लीव्स पर फाइटोफैथोरा इन्फेस्टेंस की, तो ये सबसे पहले, और जिसकी वजह से क्या होता है, जो लीव्स हैं, लीव्स बिकम रोटन और विथ फाउल स्मेल। इनकी जो स्मेल है वो बहुत ज्यादा, जिस तरह एक सड़ा हुआ अंडा होता है या रोटन जो है वो होना शुरू हो जाते हैं ड्यू टू द ग्रोथ ऑफ द माइसीलियम और हाइफा। These are the aerial parts of the plants। जब एरियल पार्ट्स पर ये माइसीलियम ग्रो करते हैं, इनके हाइफाज ग्रो करेंगे, दे विल टेक न्यूट्रिएंट्स फ्रॉम द टिश्यू ऑफ लीव्स एंड द लीव्स बिकम गो थ्रू द क्लोरोसिस। इसके ऊपर ब्राउन कलर के पेचिस बनना शुरू हो जाते हैं। फर्स्ट क्या होंगे? ब्राउन पेचिस बनना शुरू होते हैं। इन ब्राउन पेचिस की वजह से जो है क्लोरोसिस का प्रोसेस होगा, नेक्रोटिक लाइक स्ट्रक्चर आ जाती हैं। देयर विल बी नेक्रोटिक पेचिस, नेक्रोटिक पेचिस बन जाएंगे ब्राउनिश कलर के, जिसकी वजह से लीव्स बिकम कंप्लीटली डैमेज, और लीव्स कंप्लीट डैमेज हो जाते हैं। जब लीव कंप्लीट डैमेज हो जाएंगे तो याद रखिएगा, अब ये मूव करेंगे, हाइफा ग्रो करना शुरू करते हैं टू दी अंडरग्राउंड पार्ट्स, और जो अंडरग्राउंड पार्ट्स होते हैं दे विल कैरी द फ्रूटिंग बॉडीज, द मॉडिफाइड रूट्स, दे आर कॉल्ड ट्यूबर, जिसको हम आलू का नाम देते हैं। अब जैसे ही हाइफा नीचे की तरफ ग्रो करेंगे, अपर पार्ट डैमेज हो चुके हैं,
फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस हो नहीं रहा तो हाइफा नीचे की तरफ मूव करेंगे, दे विल ग्रो इन दी पोटैटो ट्यूबर्स, जिसकी वजह से क्या होता है कि फर्स्ट स्टेज, सेकंड स्टेज में कहां आ रहे हैं, सेकंड स्टेज में हाइफा ग्रो डाउनवर्ड आर टू अंडरग्राउंड। जैसे ही अंडरग्राउंड की तरफ मूव करना शुरू करेंगे, जिसकी वजह से ट्यूबर रिमेन्स स्मॉल साइज हो जाएंगे, रस्टी ब्राउन पेचेस बन जाएंगे, एज वेल एज विद दी पल्पी टिश्यूज। याद रखिएगा, ग्रोथ ऑफ दी माइसीलियम की वजह से सबसे पहले तो साइज छोटी रह जाती है ट्यूबर्स की, देन जब ये न्यूट्रिएंट्स लेना शुरू करते हैं टिश्यू ऑफ द ट्यूबर से, तो लीव जो टिश्यू है दे बिकम पल्पी विथ ब्राउन और वी कैन दे से दैट रस्टी पेचेस और अनफिट फॉर कंजप्शन। यहाँ से भी एक फाउल किस्म की, एक रोटन किस्म की स्मेल आना शुरू हो जाती है। तो फर्स्ट सिम्टम अपीयर होते हैं एरियल पार्ट्स पर। जब एरियल पार्ट्स डैमेज हो जाएंगे तो इसके माइसीलिया या हाइफा ग्रो करते हैं टुवर्ड्स द अंडरग्राउंड पार्ट, जहाँ पर ट्यूबर्स होते हैं। फर्स्ट तो फोटोसिंथेसिस ना होने की वजह से स्मॉल साइज रह जाएंगे ट्यूबर्स। सेकेंडली ब्राउन पेचेस अपीयर होते हैं ओवर द स्किन और ओवर द एपिडर्मिस ऑफ द ट्यूबर, एंड व्हाइल दे पेनिट्रेट इनसाइड द टिश्यूज विल बी ग्रोज अप इनटू appears with the pulpy or with rotten smell or foul smell, and the tissue become pulp or damage हो जाते हैं मुकम्मल तौर पर, और इनर साइड पर ब्राउन किस्म के पेचेस आएंगे टिश्यू ऑफ द ट्यूबर में। दिस इज ब्रीफ अबाउट द स्लाइम मोल्ड, और वी कैन से दैट वाटर मोल्ड एंड सिम्टम्स ऑफ फाइटोप्थोरा इन्फेस्टेंस ऑन potato plants. And this disease is caused by the Phytophthora infestans, the disease called as the lead blight of potato. तो याद रखिएगा, इसके पैथोजीन और इस डिजीज का नाम आपने याद रखना है, और इस पैथोजीन का ताल्लुक कौन सी क्लास के साथ है, कौन से ग्रुप के साथ है, दैट इज ऊमाइकोटा, जिसको वाटर मोल्ड कहते हैं, एंड इट इज पैथोजेनिक नेचर। मोस्ट ऑफ कैरेक्टर फंगस लाइक वह है, इसलिए ये जो ऊमाइसीड्स हैं जिन्हें वाटर मोल्ड्स कहते हैं, दे आर कंसिडर एज एंसेस्टर ऑफ मॉडर्न फंजाई। आज हम डिस्कस करेंगे क्लास सेक्टोरिया। याद रखिएगा, क्लास सेक्टोरियन को अगर हम एवोल्यूशन वाइज देखें तो दे आर इवॉल्व्ड फ्रॉम दी सीलिएट्स। याद रखिएगा, इनकी जो एवोल्यूशन हुई है वो सीलिएट से हुई है। इनमें जो यंग वंस होते हैं दे आर फ्री स्विमर्स होते हैं, और इनके यंग वंस के पास मौजूद होते हैं सीलिया। क्या होते हैं? सीलिया मौजूद होते हैं, जिस वजह से हम ये कंसीडर करते हैं कि दे आर इवॉल्व फ्रॉम सीलिएट्स। और नेक्स्ट जो रीजन है दैट इज दी माइक्रो एंड माइक्रोन्यूक्लियस, एंड दिस इज कॉल्ड मैक्रोन्यूक्लियस। अब मैक्रो एंड माइक्रोन्यूक्लियस का होना जो कि कैरेक्टरिस्टिक्स एंड फीचर किसके हैं? द फीचर ऑफ सेक्टोरियंस। इसलिए हम कंसिडर करते हैं कि माइक्रो एंड मैक्रोन्यूक्लियस सीलिएट्स के पास मौजूद थे, और यही कैरेक्टर सेक्टोरियन के पास आया है। सो दे आर इवॉल्व्ड फ्रॉम दी सीलिएट्स। अब इनमें क्या होते हैं? एडल्ट्स आर सेडेंटरी, एडल्ट्स आर
सेंडेटरी, याद रखिएगा सेंडेटरी कहते हैं दे रिमेन फिक्स्ड। अगर इन्हें स्ट्रक्चर वाइज देखें तो इनकी स्ट्रक्चर कुछ लुक लाइक दिस लाइक होती है, दिस इज, एंड दे आर सेंडेटरी, they remain attached with the rocks in water or any substratum. They are also having the tentacles, याद रखिएगा इनके पास टेंटिकल्स मौजूद होते हैं। क्या होते हैं? टेंटिकल्स, टेंटिकल्स होते हैं। माइक्रो एंड मैक्रो न्यूक्लियस दोनों होते हैं, जो कि कैरेक्टर हमने इनके हमने लार्वल स्टेज में भी देखा, यंग वंस में भी देखा। लेकिन जब यंग वंस एडल्ट में चेंज होते हैं, इनके सीलिया डिसअपियर हो जाते हैं एंड दे हैव टेंटिकल्स, एंड टेंटिकल्स आर दी स्ट्रिंगिंग सेल्स। याद रखिएगा इन्हें हम कहते हैं स्टिंगिंग सेल्स कहा जाता है। ये स्टिंगिंग सेल्स प्रोड्यूस करते हैं टॉक्सिन्स, प्रोड्यूस टॉक्सिन्स, और इसी टॉक्सिन्स को एंड टॉक्सिन्स यूज टू पैरालाइज द प्रे, शिकार को पैरालाइज करने में, ताकि आसानी से एंडोसाइटोसिस किया जाए, आसानी से कैप्चर किया जा सके। तो ये टॉक्सिन्स इंटर करते हैं। जैसे ही पैरालाइज हो जाता है होस्ट प्रे, तो ये उसे एंडोसाइटोसिस प्रोसेस के ज़रिए अपने सेल साइटोप्लाज्म में ले आते हैं फॉर डाइजेशन पर्पस के लिए। तो इसलिए स्टिंगिंग सेल्स जो है वो प्रे को कैप्चर करने के लिए इस्तेमाल होते हैं, और स्टिंगिंग सेल प्रोड्यूस करते हैं टॉक्सिन्स, जो टॉक्सिन पैरालाइसिस कर देते हैं, इनएक्टिव कर देते हैं जो है वो प्रे को, और एंडोसाइटोसिस प्रोसेस के जरिए ये अपने सेल साइटोप्लाज्म में ले जाते हैं फॉर डाइजेशन पर्पस के लिए। तो अब इसमें याद रखिएगा मैक्रो एंड माइक्रो न्यूक्लियस का होना सीलिएट्स की से एवोल्यूशन की जो है वो इंडिकेशन है कि दे आर इवॉल्व फ्रॉम सीलिएट्स। दे आर फ्री लिविंग हैं, सैंडेटरी, इनके जो यंग वंस हैं दे आर फ्री लिविंग, दे आर सैंडेटरी, और मोस्टली दे आर एक्वेटिक नेचर। इनमें रिप्रोडक्शन देखी जाए तो याद रखिएगा जो रिप्रोडक्शन का प्रोसेस होता है दैट इज ओनली एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। अब इनमें क्या होती है? एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होती है। अब एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन बाय बडिंग प्रोसेस, बाय द प्रोसेस ऑफ बडिंग। हमने पढ़ा है कि इन केस ऑफ बडिंग प्रोसेस क्या होता है? सिमिलर टू द पेरेंटल सेल्स क्या बनते हैं? दी आउटग्रोथ बनती है विच इज क्वाइट सिमिलर टू पेरेंट्स, और जैसे वो आउटग्रोथ लाइक दिस पेरेंटल बॉडी से डिटैच होगी, दे विल सर्व एज न्यू सेक्टोरियंस, जिसकी एग्जाम्पल हमारे पास है एसिनेटा ट्यूबरोसा। याद रखिएगा एसिनेटा ट्यूबरोसा मोस्ट कॉमन एग्जाम्पल है सेक्टोरियंस की। तो इसमें क्या होता है? लक लाइक दिस इज कॉल्ड बड। अब बड क्या है? इट इज अ स्मॉल आउटर ग्रोथ सिमिलर टू देयर पेरेंटल सेल्स। जैसे ही ये डिटैच होगी फ्रॉम द पेरेंटल सेल से, विल बी सर्व एज यंग, और वी कैन से दैट न्यू सेक्टोरियंस, एज अ न्यू सेक्टोरियन सर्वाइव करेगी। तो याद रखिएगा इस आउटग्रोथ को हम बर्ड का नाम देते हैं, और बडिंग ऐसा एसेक्सुअल मेथड है जो कि कॉमन है सेक्टोरियन में, स्पेशली एसिनेटा ट्यूबरोसा में। तो बडिंग प्रोसेस के जरिए मोस्टली ये रिप्रोड्यूस करते हैं। रिप्रोडक्शन बडिंग के जरिए होती है। एडल्ट्स के पास टेंटिकल्स हैं, टेंटिकल्स में टॉक्सिन्स हैं, टॉक्सिन पैरालाइज करने में हेल्प करते हैं प्रे को। यंग वन हमने पीछे पहले पढ़ा है कि दे आर सीलिएट्स एंड दे आर फ्री स्विमर्स।
due to the macro and micronucleus as well as in case of young one due to the presence of cilia, they are considered as they are evolved from the ciliates, means the ancestor of sectorians are ciliates. तो ये हमारे पास क्लास जो थी वो सीलिएटा, इसके यंग वन फ्री स्विमर्स होते हैं, फ्री लिविंग होते हैं, और एडल्ट्स हमने देखा सैनिटरी, लेकिन दे आर एक्वेटिक्स. मोस्टली कहाँ होते हैं? दे आर एक्वेटिक्स मीन्स दे लिव इन वाटर, वाटर लिविंग कहा जाता है, पानी में रहने वाले हैं. पैरासाइट्स नहीं होते. दे आर लिविंग, दे आर इन एडल्ट फॉर्म, दे आर इन predatory nature because they capture the prey by paralyzing. Now we will discuss about the class Sporozoa. अब हमने जो क्लासिफिकेशन की थी वो ऑन द बेसिस ऑफ प्रोटोजोन्स की, ऑन द बेसिस ऑफ लोकोमोटरी ऑर्गेनेल्स. अब यंग वन के पास याद रखिएगा सीलिया मौजूद हैं, लाइक सीलिएट्स. सेक्टोरियन के यंग वन के पास भी सीलिया है एज अ लोकोमोटरी स्ट्रक्चर. लेकिन इन केस ऑफ स्पोरोजोआ देयर विल बी नो लोकोमोटरी स्ट्रक्चर, नो लोकोमोटरी ऑर्गेनेल. किसी भी किस्म का कोई भी लोकोमोटरी ऑर्गेनेल्स नहीं होता. याद रखिएगा दे आर मोस्टली पैरासाइट्स, मोस्टली दे आर पैरासाइट्स. और पैरासाइट्स में हम नाम देते हैं एंडोपैरासाइट्स, मीन्स ये इनसाइड द लिविंग टिश्यूज या इनसाइड द होस्ट पाए जाते हैं. इनके पास लोकोमोटिव स्ट्रक्चर नहीं होती. इनकी मोस्ट कॉमन एग्जाम्पल में हमारे पास आते हैं मोनोसिस्ट, मोनोसिस्ट एज वेल एज प्लाज्मोडियम मोस्ट कॉमन एग्जाम्पल है. याद रखिएगा मोनोसिस्ट जो होते हैं दे आर पैरासाइट्स, पैरासाइट्स ऑफ seminal vesicles of the earthworm, seminal vesicles of earthworm. ये earthworm के जो सेमिकल वेसिकल्स होते हैं, यू नो वेरी वेल, हमने earthworm को पढ़ा है ऑलरेडी. earthworm में आपको पता है इन्हें सेगमेंटेड वर्म्स कहते हैं एंड दे आर मेटामेरिकली सेगमेंटेड. जब ये मेटामेरिकली सेगमेंटेड हैं, इनके हर सेगमेंट्स के अंदर जो है वो मोस्टली ऑर्गन सिस्टम्स होते हैं, लेकिन स्पेशली इनके जो रिप्रोडक्टिव गोनाड्स होते हैं ये हर सेगमेंट के अंदर मौजूद होते हैं. तो दीज आर दी सेमिनल वेसिकल्स. जहाँ इनके सीमन्स बनते हैं, स्पर्म्स बनते हैं, वहाँ पर ये मोनोसिस्ट जो होता है दैट इज लुक लाइक दिस, मोनोसिस्ट की. और ये एज अ पैरासाइट के तौर पर सेमिनल वेसिकल्स ऑफ द अर्थवर्म में पाया जाता है, जहां पर प्रोड्यूस होने वाले स्पर्म्स को ये खाता है एज अ पैरासाइटिकली, और ये सेमिनल वेसिकल्स ऑफ द अर्थवर्म में पैरासाइट है. इसी तरह हमारे पास नेक्स्ट एग्जांपल जो दिखी हमने वो प्लाज्मोडियम, और प्लाज्मोडियम को हम मलेरियल पैरासाइट कहते हैं. इट इज कॉल्ड एज मलेरियल पैरासाइट. याद रखिएगा ये काज करते हैं मलेरिया, और ये पैरासाइट टू पैरासाइट्स टू ह्यूमन बीइंग, स्पेशली टू ह्यूमन बीइंग. और ये कहाँ होते हैं? ह्यूमन में, लिवर में, एज वेल एज जो ब्लड में अपना लाइफ साइकिल पूरा करते हैं. तो प्लाज्मोडियम जो है ये मलेरियल पैरासाइट है, और ये पैरासाइट टू ह्यूमन बीइंग. ये काज करता है मलेरिया. क्या काज करेगा? काज मलेरियल डिजीज. कौन सी डिजीज काज करता है ये मलेरियल डिजीज काज करता है. लेकिन याद रखिएगा जब हम बात करते हैं लाइफ साइकिल की, रिप्रोडक्शन की, इन केस ऑफ प्लाज्मोडियम, तो रिप्रोडक्शन वाइज जब हम प्लाज्मोडियम की बात करते हैं तो प्लाज्मोडियम के पास दो होस्ट हैं. कितने होस्ट होते हैं? याद रखिएगा 2 होस्ट होते हैं. 2 होस्ट्स, 2 होस्ट हैं. नंबर 1 द मैन एंड सेकंड वन द मॉस्किटो. मॉस्किटोज
स्पेशली एनोफिलीज फीमेल मॉस्किटो, एनोफिलीज फीमेल मॉस्किटोज। जो एनोफिलीज फीमेल मॉस्किटोज होते हैं ये सेकंड होस्ट होते हैं। और इन केस ऑफ मैन याद रखिएगा देयर विल बी एसेक्सुअल साइकिल, एसेक्सुअल साइकिल। और इन केस ऑफ मॉस्किटो देयर विल बी सेक्सुअल साइकिल कंप्लीट करते हैं ये अपना। एसेक्सुअल साइकिल जो होता है उसे हम नाम देते हैं शीज़ोगोनी। याद रखिएगा एसेक्सुअल साइकिल को शीज़ोगोनी कहते हैं और सेक्सुअल साइकिल को स्पोरोगोनी कहा जाता है, स्पोरोगोनी कहते हैं। अब याद रखिएगा इन केस ऑफ शीज़ोगोनी जो आते हैं हमारे पास फेसिस, सब फेसिस, दैट इज एक्सो अरेथेरो साइटिक फेस, जिसको हम एक्सोरेथ्रोसाइटिक फेस कहते हैं। और सेकंड वन फेज जो है दैट इज दी इरेथ्रोसाइटिक फेस, इरेथ्रोसाइटिक फेस है। और देन थर्ड वन जो फेस आती है दैट इज कॉल्ड एज गैमेटोसाइटोजेनेसिस, यानी जो गैमेटोसाइट सेल हैं इनके बनने का अमल। तो अब हमने देखा कि हमारे पास जो एसेक्सुअल साइकिल मैन में कंप्लीट हो रहा है दैट इज शीज़ोगोनी, और इसमें एक्सोरेथ्रोसाइटिक फेस आती है, रेथ्रोसाइटिक फेस आती है और गैमेटोसाइटोजेनेसिस का प्रोसेस होता है। लेकिन इन केस ऑफ दी सेक्सुअल साइकिल दैट इज आल्सो कॉल्ड स्पोरोगोनी, इनमें पहली फेस आती है गैमेटोजेनेसिस, दूसरी फेस आती है दी फर्टिलाइजेशन, और जो थर्ड फेस आ रही होती है दैट इज दी स्पोरोगोनी, यानी स्पोर फॉर्मेशन। तो तीन सब फेसेस में स्पोरोगोनी डिवाइड है और तीन सब फेसेस में शीज़ोगोनी डिवाइड है। एसेक्सुअल साइकिल मैन में होगा, ठीक है, एज अ प्राइमरी होस्ट, और सेकेंडरी होस्ट में एज अ जो सेक्सुअल साइकिल होता है दैट इज स्पोरोगोनी एंड दैट इज सब डिवाइडेड इनटू थ्री फेसेस, दैट इज इन सेक्सुअल साइकिल इन केस ऑफ मॉस्किटो। तो एक बात याद रखिएगा, हमेशा एनोफिलीज फीमेल मॉस्किटो में प्लाज्मोडियम अपना लाइफ साइकिल पूरा करता है। प्लाज्मोडियम एक जीनस है जिसकी नंबर ऑफ स्पीशीज हैं, लेकिन तीन कॉमन स्पीशीज हैं जिनमें प्लाज्मोडियम ननाई, प्लाज्मोडियम ब्रूसाई और प्लाज्मोडियम विवैक्स कहा जाता है। मोस्टली प्लाज्मोडियम विवैक्स जो है दैट काज मलेरिया टू मैनकाइंड। वैसे तो प्लाज्मोडियम ननाई भी और ब्रूसाई भी पैरासाइट हैं, लेकिन प्लाज्मोडियम विवैक्स जो है ये मोस्टली कॉमन है इन हमारे पास एशियन कंट्रीज में एज अ मलेरियल पैरासाइट के तौर पर। और इसका जो सेक्सुअल साइकिल में होस्ट है दैट इज मॉस्किटो, और फीमेल मॉस्किटो हमेशा बाइट करती है। याद रखिएगा मेल मॉस्किटो कभी भी वर्टिब्रेट्स को या एनिमल्स को या ह्यूमन बीइंग को बाइट नहीं करता, क्योंकि इन केस ऑफ दी मेल मॉस्किटो ये फूलों का जो सैप होता है या नेक्टर जो होता है ये अपनी फूड के तौर पर यूज करता है अपनी ग्लूकोज रिक्वायरमेंट को पूरा करने के लिए। ये कभी भी बाइट नहीं करेगा एंड बोथ आर नॉक्टर्नल, दोनों एक्टिव होते हैं नाइट टाइम में। लेकिन फीमेल जो होती है अपनी ओवम फॉर्मेशन के लिए, अपनी सेक्सुअल रिसेप्टिविटी के लिए हमेशा बाइट करती है टू वर्टिब्रेट्स, स्पेशली टू मैमल्स एंड इंक्लूडिंग मैन, क्योंकि ह्यूमन ब्लड में या मैमल्स के ब्लड में जो ग्लोबुलर प्रोटीन होती हैं वो रिच मिकदार में होती हैं, इसलिए ये प्रोटीन रिक्वायर्ड होती हैं फीमेल मॉस्किटो को अपनी ओवा फॉर्मेशन के लिए, अपनी सेक्सुअल रिसेप्टिविटी के लिए, इसलिए ये फीमेल मॉस्किटो बाइट करती है। मेल मॉस्किटो कभी भी बाइट नहीं करता क्योंकि उसे ग्लोबुलर प्रोटीन्स की जरूरत नहीं होती, इसलिए वो कभी भी बाइट नहीं करेगा। मेल मॉस्किटो बाइट नहीं करता और फीमेल मॉस्किटो अपनी, याद रखना, सेक्सुअल रिसेप्टिविटी के लिए बाइट करती है ताकि ओवम फॉर्मेशन का प्रोसेस हो सके और इसके अंदर जो ओवम फॉर्मेशन की सेंसेस है ये प्रोसेस आगे प्रोसीड हो
इसके लिए प्रोटीन चाहिए होती है और वो प्रोटीन आपको मैमल्स के ब्लड में या ह्यूमन के ब्लड में रिच मिकदार में मिलती हैं। तो अब हम देखेंगे लाइफ साइकिल। इसमें हमने देखा कि शीजोगोनी 3 फेसेस में और स्पोरोगोनी भी 3 फेसेस में। अब हम जो है वो डिस्कस करते हैं दी लाइफ साइकिल। जब हम लाइफ साइकिल को डिस्कस करेंगे तो हम लाइफ साइकिल को स्टार्टिंग पॉइंट यहां से लेते हैं। जब याद रखिएगा कि स्पोरोसाइट्स जैसे ही फीमेल मॉस्किटो बाइट करेगी, जैसे ही फीमेल मॉस्किटो बाइट करती है, इसके बाइट करने से, क्योंकि सलाइवरी ग्लैंड्स के अंदर मौजूद होते हैं स्पोरोजोइड्स, जैसे फीमेल मॉस्किटो बाइट करेगी, इसके बाइट करने से क्या होता है कि ये अपना सलाइवा भी, स्टिंग के जरिए सलाइवा भी हमारे ब्लड में एंटर करती है। जैसे सलाइवा एंटर होगा इन्फेक्टेड मॉस्किटो का, वहां पर बहुत सारे स्पोरोजोइड हमारे ब्लड में आ जाते हैं और हमारे ब्लड में फ्लो होते हुए ये सबसे पहले जाते हैं हमारे लिवर में। जैसे ये स्पोरोजोइड्स हमारे ब्लड में फ्लो करते हुए हमारे लिवर में जाएंगे, ये पेनिट्रेट हो जाएंगे इनटू द लिवर सेल्स और यहां से साइकिल शुरू हो जाता है एसेक्सुअल साइकिल, जिसे हम नाम देते हैं शीजोगोनी इन द लिवर सेल्स। जैसे ही ये स्पोरोजोइड एंटर होते हैं इनटू द लिवर सेल्स, दे बिकम चेंज इनटू राउंड स्ट्रक्चर दैट इज कॉल्ड शीजोन्ट। जैसे ही शीजोन्ट में जाएंगे और शीजोन्ट आगे डिवाइड होगा, बहुत सारे एक्सोएरेथ्रोसाइटिक मीरोजोइड बनाएगा। ये एक्सोएरेथ्रोसाइटिक मीरोजोइड जब बहुत सारे बन जाते हैं तो लिवर सेल ब्लास्ट हो जाएगा। जैसे लिवर सेल ब्लास्ट होता है तो बहुत सारे मीरोजोइड लाइब्रेट होंगे जो अदर लिवर सेल्स को अफेक्ट करेंगे। बहुत सारे हंड्रेड्स ऑफ अदर लिवर सेल्स में एंटर हो जाएंगे, थाउजेंड्स अप टू मिलियन की सूरत में। जैसे ही एक्सोएरेथ्रोसाइटिक मीरोजोइड नेक्स्ट लिवर सेल्स को अफेक्ट करेंगे, वहां पर जाके फिर शीजोन्ट बनाते हैं एंड दोबारा फिर डिवाइड होने के बाद फिर एक्सोएरेथ्रोसाइटिक मीरोजोइड बनाएंगे। इस तरह थाउजेंड्स ऑफ लिवर सेल्स अफेक्ट होते हैं और बिलियन टू मिलियंस ऑफ स्पोरोजोइड्स बन जाते हैं। कौन से, जिससे कहते हैं एक्सोएरेथ्रोसाइटिक मीरोजोइड बन जाएंगे। जैसे ही अब यहां पर लिवर सेल्स आपको पता है हाईली वस्कुलराइज्ड होता है, जैसे ब्लास्ट होते रहते हैं लिवर सेल्स बहुत सारे मीरोजोइड बनने की वजह से, जिन्हें एक्सोएरेथ्रोसाइटिक मीरोजोइड कहते हैं। तो बेटा अब यहां से क्या होगा कि बहुत सारे मीरोजोइड्स, एक्सोएरेथ्रोसाइटिक मीरोजोइड जो है वो दोबारा एंटर हो जाएंगे अदर लिविंग लिवर सेल्स में, लेकिन कुछ जो है वो एंटर होना शुरू हो जाते हैं हमारी ब्लड वेजल्स के अंदर। जैसे ब्लड वेजल्स जो कि कहां पर मौजूद हैं, लिवर के हेपेटिक सेल्स के दरमियान बहुत सारी कैपिलरीज ब्लड वेजल्स मौजूद हैं, लिवर हाईली वस्कुलराइज्ड है, तो लिवर के सेल से निकलने वाली जो स्पोरोजोइड्स हैं, मीरोजोइड्स हैं, ये कहां आ जाएंगे, दे विल बी एंटर इनटू द ब्लड कैपिलरीज और ब्लड वेजल्स, वहां पर ये एंटर होंगे आरबीसीज में। तो अब यहां से ये वाला जो पोर्शन था हमारे पास, ये था शीजोगोनी इन द लिवर सेल्स, जिसको एक्सोएरेथ्रोसाइटिक फेस का नाम देते हैं, जो कि जैसे मॉस्किटो ने बाइट किया, ब्लड से घूमते हुए ये स्पोरोजोइड इंटर हुए आके लिवर सेल्स में, जिन शीजोन्ट बनते गए, बहुत सारे एक्सोएरेथ्रोसाइटिक मीरोजोइड बने और बहुत सारे लिवर सेल को अफेक्ट किया, तो शीजोगोनी इन द लिवर सेल कंप्लीट हुई। अब एक्सोएरेथ्रोसाइटिक मीरोजोइड, इसको EEM भी लिखा है हमने, ये इंटर होते हैं इनटू द आरबीसीज। जैसे ही आरबीसीज में जाएंगे, आरबीसीज में जाने के बाद ये राउंड शेप में आ जाते हैं, दैट इज कॉल्ड एज ट्रोफोजोइड्स। तो याद रखिएगा ये जो ट्रोफोजोइड स्टेज है, इसे मोस्ट एक्टिव स्टेज कहते हैं, आपकी बुक में लिखा हुआ है, इसको गौर से पढ़िएगा। इसमें जो है वो मोस्ट एक्टिव स्टेज है। इसमें जो आपके जो आरबीसीज हैं, इसके अंदर मौजूद हीमोग्लोबिन को, आपकी जो हीमोग्लोबिन प्रोटीन है, इसकी ब्रेकडाउन शुरू कर देगा। जैसे ही ब्रेकडाउन शुरू करेगा, इससे खाना शुरू करेगा, तो याद रखिएगा आपके आरबीसीज अफेक्टेड होना शुरू हो गए ड्यू टू द यूज ऑफ हीमोग्लोबिन। अब यहां पर हीमोग्लोबिन को यूज करते हुए ये ट्रोफोजोइड्स जो है वो साइज में इंक्रीज होते हैं, इनके अंदर वैक्यूल बनता है और ये एक रिंग स्टेज में आ जाते हैं, इसको हम नाम देते हैं सिग्नेट रिंग स्टेज। दिस इज कॉल्ड सिग्नेट रिंग स्टेज। और ये देखें जहां पर वैक्यूल बन गया। अब ये सिग्नेट रिंग स्टेज ये कहां हो रहा है, ये सारा प्रोसेस आरबीसीज के अंदर हो रहा है। जैसे ये रिंग स्टेज में नेक्स्ट स्टेज में जाएंगे, ब्लड वेजल्स के अंदर आरबीसीज में ही, दे बिकम चेंज इनटू अमेबाइड स्टेज। ये अमेबा लाइक यानी इसकी ग्रोथ होगी, तो ये अमेबा लाइक स्ट्रक्चर में चेंज हो जाएगा। देन इन द नेक्स्ट फेज, जब इसकी न्यूक्लियाई नंबर ऑफ न्यूक्लियाई में डिवाइड होंगी और ये बन जाते हैं शीजोन्ट।
और इसके अराउंड जो है वो कुछ कलर पिगमेंट होते हैं जिन्हें कहते हैं शिफनर ग्रेन्यूल्स। इसे शिफनर ग्रेन्यूल्स इसलिए कहा जाता है कि सबसे पहले जो रिसर्च की थी, जो लाइफ साइकिल पे काम किया था, वो शिफनर ने किया था। इसकी वजह से ये जो कलर पिगमेंट बने इसको शिफनर ग्रेन्यूल्स का नाम दिया गया, जो अब पिगमेंट्स की सूरत में, ग्रेन्यूल्स की सूरत में नजर आ रहे हैं। अब जब हमने देखा कि ये जो शीजोंट है, नेक्स्ट फेज में क्या होगा, ये शीजोंट कंप्लीट हो जाएंगे इनटू दी एरिथ्रोसाइटिक मीरोजोइट में, और जो पिगमेंट्स हैं उन्हें हम नाम देंगे हीमोजोन। मीन्स ये पिगमेंट्स होते हैं, ये लिविंग सेल तो नहीं है, लेकिन इनको हम नाम देते हैं हीमोजोन्स। अब ये हीमोजोन भी हैं, एरिथ्रोसाइटिक मीरोजोइट भी हैं। अब आरबीसी फुल हो गया है एरिथ्रोसाइटिक मीरोजोइट से। जैसे ही ये आरबीसी जो है वो ब्लास्ट होगा, इससे निकलने वाले जो है वो एरिथ्रोसाइटिक मीरोजोइट्स नेक्स्ट आरबीसीज में चले जाएंगे। अब ये नेक्स्ट आरबीसीज हैं, लेकिन कुछ जो मीरोजोइट्स हैं दे विल बी चेंज इनटू दी माइक्रो गैमेटोसाइट एज वेल एज मेगा गैमेटोसाइट्स। इसे माइक्रो का नाम, मेगा का नाम देते हैं, इसे माइक्रो का नाम देते हैं। जैसे ही माइक्रो एंड मेगा गैमेटोसाइट बन गए, अब दोबारा से फिर फीमेल मॉस्किटो, कोई भी फीमेल मॉस्किटो बाइट करेगी और ये माइक्रो एंड मेगा गैमेटोसाइट स्टमक ऑफ दी फीमेल मॉस्किटो में चले जाएंगे वाया ब्लड। वहां पर जाकर प्रोसेस होगा फॉर्मेशन ऑफ गैमेटोसाइट्स। यहां पर गैमेटोसाइट बन गए थे, अब जैसे ही फीमेल के स्टमक में ये जाएंगे, ये बनेंगे मेगा गैमेटोसाइट और दूसरा कहलाएगा माइक्रो गैमेटोसाइट्स। अब इस प्रोसेस में क्या होता है कि माइक्रो गैमेटोसाइट मैच्योर हो गए आगे चल के स्पर्म्स में, और मेगासाइट इनटू द ओवम। इसलिए यहां पर प्रोसेस होगा फीमेल में ही, मॉस्किटो में गैमेटोगोनी का प्रोसेस स्टार्ट होगा। कौन सा प्रोसेस? गैमेटोजेनेसिस, या उसे हम नाम देते हैं गैमेटोगोनी। अब इसमें गैमेट्स बनेंगे, जो मेगासाइट हैं दैट विल बी चेंज इनटू मेगा गैमेट्स, जिसे हम नाम देते हैं ओवम का। क्या नाम देते हैं? यहां पर हमने इसको नाम दिया ओवम। अब मेगा गैमेटोसाइट बन गया, इसके अराउंड प्रोटोप्लाज्म बना और माइन्यूट ओपनिंग है जिसे हम कहते हैं कोन ऑफ रिसेप्टिकल, जहां से स्पर्म फ्यूज होता है फर्टिलाइजेशन के लिए। अब यहां ओवम कंप्लीट हो गया है। यहां पर जो माइक्रोसाइट है ये जाएंगे, इनका न्यूक्लियस डिवाइड होगा, ये जाएंगे एक्स फ्लैजिलेशन प्रोसेस में, और एक्स फ्लैजिलेशन प्रोसेस के जरिए ये 6 to 8 जो है स्पर्म्स में चेंज हो जाएंगे। जब ये 6 to 8 स्पर्म्स में चेंज हो जाएंगे, इनमें से कोई भी एक स्पर्म जो है कोन ऑफ रिसेप्टिकल के जरिए इंटर हो जाएगा मेगा गैमेट्स में, जिसे हम ओवम का नाम दे रहे हैं। इस प्रोसेस को, इस एंट्री प्रोसेस को, इस फ्यूजन प्रोसेस को हम नाम देते हैं फर्टिलाइजेशन। अब यहां फर्टिलाइजेशन का प्रोसेस हुआ, फर्टिलाइजेशन के बाद ये बन जाएगा जायगोट, जिसे कहते हैं ऊकाइनीट या जायगोट का नाम देते हैं। जैसे ये जायगोट बन गया, इट विल बी पेनिट्रेट इनटू द स्टमक वॉल्स। जो स्टमक वॉल्स होती मॉस्किटो की, उसके अंदर ये पेनिट्रेट हो जाएगा और ये चेंज हो जाएगा इनटू द oocyst। कहां चेंज हो जाएगा? ये चेंज हो जाएगा इनटू द oocyst प्रोसेस में। अब oocyst बन गए, जब इसकी न्यूक्लियाई बहुत सारी न्यूक्लियाई में डिवाइड होंगी, कहां बने? इनसाइड द वॉल्स ऑफ द स्टमक, फीमेल मॉस्किटो। बहुत सारी न्यूक्लियाई डिवाइड होंगी इसके अंदर, और साइटोप्लाज्मिक मासेस बनना शुरू होंगे, और साइटोप्लाज्मिक मासेस के बाद जब ये साइटोप्लाज्मिक मासेस डेवलप होंगे अराउंड द न्यूक्लियाई, ये बन जाएंगे स्पोरोजोइट्स। जब ये स्पोरोजोइट बन जाएंगे तो याद रखिएगा जो लिवर के सेल्स हैं, जो स्टमक के सेल्स हैं मॉस्किटो के, वो ब्लास्ट होना शुरू होंगे। वहां से रिलीजिंग प्रोसेस होगा, लाइब्रेशन होगी स्पोरोजोइट्स की, और ये वहां से घूमते हुए स्पोरोजोइट्स सलेवरी ग्लैंड्स के अंदर आके स्टे करेंगे। जैसे सलेवरी ग्लैंड के अंदर आके स्टे करेंगे, फीमेल मॉस्किटो नेक्स्ट किसी मैन को काट देगी या किसी मैमल को काटेगी, तो दोबारा फिर ब्लड में जाने के बाद जो है वो मैमल या मैन के लिवर सेल में जाएंगे, दोबारा फिर साइकिल शुरू कर देंगे एसेक्सुअल, इसे शीजोगोनी कहते हैं। तो अब हमारे पास ये जो साइकिल है, ये शीजोगोनी लिवर सेल में, ये शीजोगोनी आरबीसीज में, इसे हम नाम देते हैं एसेक्सुअल साइकिल इन मैन। ओके, और जैसे ही अब इसमें आपने देखा शीजोगोनी प्रोसेस आया, शीजोगोनी प्रोसेस में एक्सोरेथ्रोसाइटिक बने और रेथ्रोसाइटिक फेस हुई, देन जो है वो गैमेटोसाइटोजेनेसिस का प्रोसेस हुआ, माइक्रो एंड मेगा गैमेटोसाइट्स बने, जो कि आगे चल के इन द फीमेल मॉस्किटो के स्टमक में गैमेट्स में तब्दील हुए, प्रोसेस को गैमेटोगोनी कहा गया। यहां से सेक्सुअल साइकिल मॉस्किटो में स्टार्ट हो गया।
अब यहाँ फर्टिलाइजेशन का प्रोसेस हुआ, ओवोसिस्ट बनी, बहुत सारी न्यूक्लियाई बनी, साइटोप्लाज्मिक मासेस बने, इन दी सेल्स ऑफ द स्टमक वॉल्स बहुत सारे जो है वो स्पोरोजोइड बन जाएंगे। जब साइटोप्लाज्मिक मासेस बनेंगे और सेल ब्लास्ट होना शुरू होंगे तो ये स्पोरोजोइड रीच करते हैं इनटू द सलेवरी ग्लैंड्स और फीमेल मॉस्किटो फिर मजीद साइकिल के लिए बाइट करेगी तो फिर किसी मैमल में या ह्यूमन बीइंग में ये एंटर हो जाएगा। तो ये था हमारे पास सेक्सुअल साइकिल जो कि मैन में है, और ये हमारे पास था सेक्सुअल साइकिल जिसमें गैमेटोजेनेसिस भी हुआ, फर्टिलाइजेशन भी हुई, जायगोट भी बना, देन सिस्ट बनती गई, मासेस डेवलप हुए साइटोप्लाज्म के, दोबारा फिर स्पोरोजोइड बन गए। इसे कहते हैं सेक्सुअल साइकिल इन मॉस्किटो, और इस साइकिल को हम स्पोरोगोनी का नाम भी देते हैं। तो ये हमारे पास लाइफ साइकिल था, मलेरियल लाइफ साइकिल। इसमें आपने याद रखना है कि कौन सी स्टेज में क्या होता है, गैमेटोसाइटोजेनेसिस कहाँ होती है, गैमेटोगोनी का प्रोसेस कहाँ किस जगह पर होता है, कौन से होस्ट में होता है, फर्टिलाइजेशन कहाँ होती है, फर्टिलाइजेशन के बाद जाइगोट बनता है तो उसे क्या नाम दिया जाता है, देन सिस्ट फॉर्मेशन कहाँ पर होती है, स्टमक की वॉल्स में होती है, याद आपने रखना है। तो ये साइकिल को आपने अच्छी तरह पढ़ना है। ये सेम एग्जैक्ट डायग्राम आपकी बुक में बनी हुई है और जो मैंने आपको डिस्क्राइब किया है ये सेम एग्जैक्टली फेस वाइज आपकी जो है वो बुक में लिखा हुआ है। इसको आप अच्छी तरह पढ़िएगा और कोई भी इश्यू हो तो आप क्वेश्चन कर सकते हैं कमेंट बॉक्स में, इंशाल्लाह आपको रिप्लाई भी मिलेगा। तो बेटा ये हमारे पास सेक्सुअल एंड एसेक्सुअल साइकिल था दोनों होस्ट में। इसमें मॉस्किटो सेक्सुअल साइकिल के लिए, मैन फॉर एसेक्सुअल साइकिल के लिए। अब याद रखिएगा, अब हमने देखना है सिम्टम्स ऑफ मलेरिया। क्या देखने हैं? सिम्टम्स ऑफ मलेरिया। बेटा याद रखिएगा, विद इन आफ्टर इन्फेक्शन, आफ्टर एंटरिंग ऑफ द स्पोरोजोइड्स इनटू द लिवर सेल्स विद इन 24 आवर्स। याद रखिएगा सिम्टम कब से शुरू हो जाते हैं? 24 आवर्स से पहले भी, अदरवाइज 24 आवर्स में जो है वो सिम्टम्स अपीयर होना शुरू हो जाते हैं। जिनमें सिम्टम जो अपीयर होंगे दैट इज लॉस ऑफ एपेटाइट, नोजिया जिसमें मतली होना जिसे कहते हैं, मे बी सम टाइम वोमिटिंग, एज वेल एज हेडेक, सर दर्द जिसे कहते हैं, एंड एचेस इन द जॉइंट्स, जॉइंट्स में खिंचन एंड पेन होना शुरू हो जाती है, एज वेल एज मस्कुलर पेन्स, मस्कुलर पेन भी हो सकती है, मस्कुलर पेन, एचेस इन द जॉइंट, हेडेक, वोमिटिंग, नोजिया, लॉस ऑफ एपेटाइट एंड फीवर विथ चिल्स, फीवर विथ चिल्स। याद रखिएगा, चिलिंग यानी सर्दी के बाद शदीद बुखार हो जाता है एंड फीवर में रीच टू 106 डिग्री फ़ारेनहाइट। तो याद रखिएगा ये बुखार 106 डिग्री टेम्परेचर भी हो सकता है, 106 डिग्री फ़ारेनहाइट में फीवर राइज कर सकता है। ये आपका बॉडी का नॉर्मल जो टेम्परेचर होता है वो 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट, तो इट मीन्स इट विल बी राइज टू 106 डिग्री फ़ारेनहाइट तक रीच कर सकता है। और सिम्टम्स याद रखिएगा, या तो 24 घंटों से पहले या फिर विद इन 24 आवर्स जो है, या आफ्टर 24 आवर्स ये सिम्टम अपीयर होना शुरू होता है। इसमें आपको भूख नहीं लगेगी, आपको नोजिया, दिल घबराना शुरू करेगा, वोमिटिंग, उल्टी भी हो सकती है, शदीद सर दर्द होगा और जॉइंट्स में पेन होना शुरू हो जाती है, एज वेल एज मस्कुलर पेन होगी, लोअर एब्डोमिनल पेन भी एसोसिएटेड जो है वो सिम्टम में आती है, लेकिन फीवर विथ चिल्स, शदीद सर्दी के साथ बुखार होना शुरू हो जाएगा। ये वो सिम्टम हैं जो मलेरिया में होते हैं और टेम्परेचर 106 डिग्री फ़ारेनहाइट तक जा सकता है इन केस ऑफ मलेरिया। तो बेटा ये था हमारे पास जो है वो लाइफ साइकिल एंड सिम्टम्स ऑफ मलेरिया, जो कि मैंने आपको बताया 24 आवर्स ऑफ एंट्री के बाद ही। याद रखिएगा, इन केस ऑफ फीमेल के अंदर
जो स्टमक की वॉल्स के अंदर प्रोसेस होता है सिस्ट बनने का, स्पोरोजोइट बनने का, ये तकरीबन 6 से 8 दिन में कंप्लीट हो जाता है। टोटल जो नियर बाय लाइफ साइकिल अगर दोनों देखें तो ये इसके जो लाइफ साइकिल कंप्लीट होता है सेक्सुअल एंड एसेक्सुअल, इसमें 12 से 14 दिन तक लग जाते हैं दोनों साइकिल कंप्लीट होने में। इंशाल्लाह ये आपका चैप्टर जो है वो चैप्टर नंबर 7 कंप्लीट हुआ, जिसको हमने एनिमल लाइक प्रोटिस्टा के तौर पर भी, फंगस लाइक प्रोटिस्टा के तौर पर भी, एज वेल एज अ जो है वो प्लांट लाइक प्रोटिस्टा भी हमने पढ़ा। तो क्योंकि हमने इस किंगडम को देखा कि क्लासिफिकेशन की गई थी किंगडम प्रोकैरियोटिक की, किंगडम प्रोटिस्टा की, जिसको आप नाम देते हैं प्रोटोक्टिस्टा भी, इनटू 3 मेजर ग्रुप में, प्लांट लाइक, एनिमल लाइक एंड फंजाई लाइक प्रोटिस्टा। तो फाइनली हमने फंजाई लाइक प्रोटिस्टा में जो लास्ट क्लास पढ़ी दैट इज द स्पोरोजोआ, जिसमें मोस्टली पैरासाइट आ रहे थे, हमने प्लाज्मोडियम पैरासाइट को पढ़ा कि ये किस तरह दोनों होस्ट में अपना लाइफ साइकिल पूरे करेगा, और सिम्टम्स ऑफ मलेरिया पढ़े। नेक्स्ट चैप्टर के साथ इंशाल्लाह मिलेंगे।